जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ, इसी स्वस्थता के साथ हम पहुंच चुके हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, यानी चैप्टर नंबर हमने यहाँ 3 पे पहुँच चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं इस पे डेंटल प्रोडक्ट पे। आज हम फुल डिटेल देखने वाले हैं क्या डेंटल प्रोडक्ट ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल तो थोड़ा सा देखेंगे। और इसमें हम 2 कंपाउंड को कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम फ्लोराइड को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि यदि हम पूरे को करें तो आपका वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम फ्लोराइड को पहले करेंगे। अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, दूसरा लेक्चर रहेगा, उसमें हम डेंटल क्लीनर, डेंटल अधेसिव और माउथ वॉश को इंक्लूड करेंगे। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेंटल प्रोडक्ट, नाम से ही पता, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो डेंटल के लिए यूज किया जाता है। जैसे ब्रश करते हैं, डेंटल प्रोडक्ट है। दांत को साफ करने के लिए जो अदर सबस्टेंट आता है वो भी आपका क्या है, डेंटल प्रोडक्ट ही है। तो डेंटल प्रोडक्ट की हम सटीक डिफिनेशन देख लेते हैं। डेंटल प्रोडक्ट आर दो सबस्टेंट विच प्रिवेंट द डेंटल कैरी डीके गिव फ्रेशनेस क्लीनेस इन माउथ ऑफ टीथ होता है। ठीक है, कहने का मतलब डेंटल प्रोडक्ट का 2 सबस्टेंट हो जाए जो प्रिवेंट करता है, मतलब हमारी जो दांत होती है उसे कैरी, मतलब सड़ने से बचाने के लिए, मतलब जो कैविटी बन जाती, कभी कभी नहीं देखे गड्ढा बन जाता, उससे बचने के लिए, डिकेइंग मतलब सड़ने से बचने के लिए, और हमें फ्रेशनेस प्रोवाइड करने के लिए। नहीं बोलते हैं माउथ आपका बदबू कर रहा है तो उसमें क्या बोलते हैं कि आप ये प्रयोग कर लीजिए, सेंटा फ्रूट्स वगैरह खा लीजिए, कितने लोग खा लेते हैं, या गार्गल वगैरह आता है उससे लोग गलाले कर लेते हैं। ठीक, माउथ फ्रेशनेस मतलब आपकी जो माउथ है उसे थोड़ा सा फ्रेशनेस प्रोवाइड करें, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर, मतलब माउथ को जो डेंटल है उसे साफ करने के लिए, या माउथ को साफ करने के लिए, टीथ को साफ करने के लिए जिस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है उसे हम डेंटल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, तो डेंटल प्रोडक्ट, तो दांत के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका टोटल यहाँ से दांत बना दिया गया। ठीक, देखिए ये दांत की जो सबसे ऊपर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसे हम इनेमल बोलते हैं, हमारे शरीर की सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंट होती है। ठीक, जो हम ब्रश करते हैं, देखिए ये हो गया। अब इसके जस्ट नीचे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ डेंटिन प्रेजेंट होता, और ये सब एक्चुअली आपकी क्या है, जो ये नर्व इम्पल है। ठीक, अब देखिए इनेमल यदि आपका यहाँ से कट गया, यानी ब्रेक डाउन, यदि किसी कारण भी यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया इनेमल, तो आपका दांत समझिए सड़ना ही है, क्योंकि फ्लोराइड ही होता है। देखो इनेमल होता है और एक कंपाउंड आता है जिसे हम फ्लोराइड बोलते हैं, जो हमारे दांत को साफ करने में मदद करता। यदि आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है तो समझ लो इनेमल को ही क्या कर देता, काटने का काम करता। यदि इनेमल कट जाता तो कभी कभी देखते हैं हमारे दांत में कोई चीज़, ठंडा चीज़ खाते हैं तो झंझनाहट के साथ आती है, तो ये इनेमल कट जाता है जिससे डेंटाइन दिखने लगता है। और यहीं से हमारी क्या होती हैं, ऐसे बहुत सारी क्या होती हैं, नर्व्स इम्पल्स आती हैं जो डेंटाइन से अटैच होती हैं। ठीक, अब इसे ये सेंस मिल जाता है, यानी जो आप खा रहे हैं तुरंत ये क्या करते हैं, झंझनाहट के साथ हमें थोड़ा सा अजीब टाइप में लगता है, तो उससे भी क्या हो सकता है, ये आपका यदि खराब हो जाएगा तो यहाँ से डेंटिन हो गया जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। यदि दांत देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक, आउटर मोस्ट कवरी इनेमल होती है जो हमारे शरीर की सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस में से एक होती है। नर्व होती है, ये सब पल्प होती है, और ये ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्राउन भी बोलते हैं, कहीं कहीं सूट पार्ट भी लिखा होता है। आप क्राउन लिखिएगा क्योंकि सूट पार्ट प्लांट से रिलेट हो जाएगा। और ये नीचे वाला पार्ट जो होता है क्या होता है, रूट पार्ट होता है। ये जो इतना होता है ये क्या होता है, गम में, मतलब गम मतलब मसूड़े में क्या होता है, ऐसे धांसा होता है, केवल इतना पार्ट हमारा दिखता है। ठीक, तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर था डेंटल का। ठीक है, चलिए हम इसके कंपाउंड पे चलते हैं। कि इसमें बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पहला कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, Ca से कैल्शियम हो गया, कार्बोनेट मतलब CO3 हो गया। अब इसका जो हमारा दे रखा है यहाँ से बगल में क्या दे रखा है, ठीक है, ये क्या रखें क्या बेटा, ठीक, देखिए क्या रखा है, मॉलिक्यूलर वेट। अब किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, तो हमें देखिए क्या दिया, कैल्शियम कार्बोनेट है।
ठीक है, आप 9th वगैरह में पढ़े होंगे कैसे निकाला जाता है। तो कैल्शियम कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, तो 20 दूना इसका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। कार्बन 6 नंबर पे, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। और 3 गुणे ऑक्सीजन कितने नंबर पे, 8, 8 दूना 16 नंबर पे, यहाँ से 16 हमने लिख दिया। यहाँ से 40 और यहाँ से 2 कितना हो जाएगा, ये टोटल 52 हो जाएगा, प्लस 18 तियाँ 16 तियाँ कितना हो जाएगा, 6 तरीका 18 का 8 हाथ में आई लेख, और 3 एक अंदम 3 एक 4, 16 तियाँ 48 हो जाएगा। इसे ऐड कर लेंगे, 8 2 10 हो जाएगा, 6 3 9 100 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 100 ग्राम पर मोल आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का होता ही है। ठीक, तो ये हमने लिख दिया। प्रिपरेशन, कैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्रिपरेशन किया जाता है, जो जो हेडिंग दिया गया बेटा यही सी हेडिंग को आप लिख देंगे केमिस्ट्री में, और थोड़ा सा इनके रिलेटेड बारे में लिख देंगे तो आप बढ़िया नंबर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, प्रिपरेशन क्या होता है, ऑन ए कमर्शियल स्केल कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ बॉइलिंग सोल्यूशन कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। मतलब क्या, कोई एक सोल्यूशन लेना जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट दोनों मिक्स होता है, इससे रिएक्ट कराया जाता है तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एक साल्ट प्राप्त होता है। NaCl को हम अलग कर लेते हैं, और नीचे हमारा जो प्रेसिपिटेट नीचे बचा हुआ कंटेनर में रहता है, हमारा क्या बोलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम लेकिन देखिए एक जो ले तो कैल्शियम क्लोराइड है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। अब ये Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, इनसे रिएक्शन कराया जाता है तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट नीचे प्रेसिपिटेट मतलब नीचे जो तली में बैठ जाती है, और NaCl उसका एक सोल्यूशन बन जाता है। इवोपरेट करके हम NaCl को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर देते हैं, डिस्टिलेशन की मदद से, ठीक, या इन्हीं की मदद से हम क्या कर लेते हैं, इसे हम निकाल देते हैं। ठीक, इतना तुम्हारा हो जाएगा ये सारी चीज़ें। अब आते हैं कि इस पे फिजिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका कलर कैसा होता, ऑर्डर कैसा होता, टेस्ट कैसा होता, इसे आप देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कलर। कलर देखा जाए तो चूना किस कलर का होता है, दांत किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का, तो व्हाइट कलर हो जाएगा। ऑर्डर देखा जाए तो क्या होगा, ये मिल्की टेस्ट का होता है, क्या मिल्की टेस्ट का होता है, सॉरी हाँ मिल्क। ऑर्डर देखा जाए, स्मेल देखो हमारा ऑर्डरलेस होता है बाबू, ठीक है, ऑर्डरलेस होता, ऑर्डरलेस होता। टेस्ट की बात की जाए तो ये थोड़ा सा मिल्की टेस्ट का होता है, मिल्की टेस्ट का होता है। ठीक, सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड। ये डाइल्यूट एसिड में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में जल्दी सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक, तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आपका देख लेते हैं यहाँ से फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन मतलब मार्केट में किस किस रूप में ये अवेलेबल है कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहले देखा जाए तो कैल्शियम यानी कार्बोनेट टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, पेस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, च्यूएबल के फॉर्म में अवेलेबल है इन हमारे मार्केट में। ठीक, अब इसका कुछ ब्रांड नेम देख लेते हैं। ब्रांड नेम क्या होता है, टर्म रेगुलर होता है, और चिल्ड्रेन पेप्टो होता है, और टर्म अल्ट्रा होता है। ये आपके क्या थे, इतने टोटल ब्रांड नेम है। ठीक है, अब किसी देखिए हम ये लिखवाएं तो आप ये भी लिख सकते हैं, या आप बहुत सारे क्या कर सकते हैं, डेंटल प्रोडक्ट को आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो इससे आप भी लिख सकते हैं। ठीक, आप नेट पे सर्च करिएगा, जो आपको इजी लगेगा वो भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं कि इस पे स्टोरेज कंडीशन और लास्ट में तुम्हारा यूजेज की बात की जाए तो स्टोरेज कंडीशन देखा जाए तो सबसे पहले क्या कर देना, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। हमारे पास वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए, वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, यानी वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए। ठीक, नहीं तो रिएक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है। ठीक, और लास्ट में क्या लिखना है, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट मतलब इसे क्या कर देना, यानी कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर से क्या कर देना, इसे दूर रखना। क्या, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर। दूसरा देखा जाए तो क्या हो गया, स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर। इसे रूम टेम्परेचर पे ही क्या कर देना है, रखना, कि नहीं कि हम फ्रीजिंग वगैरह में डाल देते, ये सब आपको नहीं करना है। ठीक, तो मतलब स्टोरेज कंडीशन सबसे पहले वेल क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए, नहीं तो किसी से रिएक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, सनलाइट और मॉइस्चर से क्या कर देना, दूर रखना है। और क्या कर देना है, देखिए कह दिया स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर इसे स्टोरेज करना, कि नहीं कि हम फ्रीज में उठा के डाल दें। तो ये आपका स्टोरेज कंडीशन हो जाएगा। लास्ट में देखा जाए तो यूजेज कहाँ होती है, सबसे पहले क्या होता, यूज एज ए डेंट्रीफायर यानी
फेरिसेक मतलब क्या होता है, जो आपका डेंटल है इसे जब मान लेते कहीं कट वगैरह हो जाता है, इसे रिपेयर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं एज ए एंटासिड। एंटासिड मतलब हमारे अंदर जो HCl का लेवल है उसे मेंटेन करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का हम यूज कर सकते हैं। डेंटल प्रोडक्ट, एज ए डेंटल प्रोडक्ट जितने भी डेंटल प्रोडक्ट आते हैं उसमें वाइट कलर का होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में रहता है। तो इतने हमने क्या देखा, यानी प्रिपरेशन देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, ब्रांड नेम और स्टोरेज कंडीशन, लास्ट में हमने यूज देखा। चलिए हम दूसरे कंपाउंड की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, ठीक, हमारे पास है दूसरा कंपाउंड सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड यानी सोडियम होता है, एफ से फ्लोरीन होता है, तो यहाँ पर आपका सोडियम फ्लोराइड हो गया। ठीक, अब यानी मालिकुलर फार्मूला देखा जाए NaF होता है। अब मालिकुलर वेट आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, क्या लिखिएगा, ऐसे NaF का तुम्हारा क्या लिखिएगा, उसी के आगे एरो लगा के यहाँ ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल नहीं, आप केवल ऐसे ही लिखिएगा। देखिए कितने लोग लिख के दिखाते हैं। ठीक, ग्राम पर मोल में ये मालिकुलर फार्मूला होता है। ठीक, मालिकुलर फार्मूले के बाद मालिकुलर वेट इसका लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं किस पे, प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन क्या होता है, यानी सोडियम फ्लोराइड इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट विथ हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस। मतलब क्या लिखना, हमारे पास एक सोडियम कार्बोनेट लेना है और उसकी किसके साथ रिएक्शन करा देना है, फ्लोर यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमारे पास बनने से सोडियम फ्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बन जाएगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और प्लस हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के बाद वाटर बन जाएगा। इतना चीज़ें तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, देखिए सोडियम कार्बोनेट लिया, क्या सोडियम कार्बोनेट लिया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। हाइड्रोजन फ्लोराइड लिए हैं, उसके बाद रिएक्ट कराएं तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम फ्लोराइड यहाँ बन के तैयार हो गया, प्लस वाटर बना है प्लस H कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इनसे हमें लेना देना नहीं, मेन कंपाउंड से हमें लेना देना है। हमारे पास क्या बन गया, यानी सोडियम फ्लोराइड बन के तैयार हो गया। अब आते हैं कि इस पे फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। सोडियम फ्लोराइड देखा जाए, सबसे पहले कलर देख लिया जाए तो वाइट इन कलर का होता। ऑर्डर देखा जाए तो मतलब ऑर्डरलेस होता। टेस्ट की बात की जाए तो थोड़ा सा सोडियम फ्लोराइड देखेंगे थोड़ा सा यानी सुगरी मिल्की टाइप में होता। ठीक है, सुगरी मिल्की टाइप में होता है। ठीक है, सुगरी मिल्की टाइप में होता है। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं बेटा, क्या वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें और भी सॉल्युबल होते हैं, मतलब मोस्टली ये देखा जाए तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। कौन, सोडियम फ्लोराइड। ठीक, अब आते हैं किस पे, यहाँ से अब आते हैं क्या था, यानी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मतलब मार्केट में किस किस रूप में ये अवेलेबल है। सबसे पहला देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में डेंटल क्रीम, आपकी जो डेंटल क्रीम है वो भी क्या है, डेंटल क्रीम के रूप में पाई जाती है। पेस्ट के फॉर्म में पाया जाता है, सोल्यूशन के फॉर्म में पाया जाता है, ड्रॉप्स के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कोलगेट वगैरह खरीद के लाएंगे तुम्हारा क्या है, एक्चुअली पेस्ट है, हम ब्रश पे निकाल के रगड़ देते हैं, झटाझट काम खत्म हो जाता है। सोल्यूशन आता है, लोग बहुत सारे क्या होता है गार्गल वगैरह आते हैं जो माउथ है फ्रेशनर की तरह काम करते हैं, बदबू करता है, उसमें एक गिलास थोड़ा सा पानी रहता है, उसमें एक ढक्कन या आधा ढक्कन डाल के हम अच्छे से सेक करके गलाला कर लेते हैं, आपका फिट हो जाता है, मुंह एकदम से फ्रेश हो जाता है। ठीक, तो ये फार्मास्यूटिकल फार्मूला सोल्यूशन ड्रॉप वगैरह सब में प्रेजेंट है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो क्या होता है, ठीक, ब्रांड नेम की बात की जाए तो क्या होता है, फॉस्फोफ्लोरोजेल के नाम से भी आता है। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रीवीडेंट 5 यानी 5000 के नाम से आता है, प्रीडेंट के नाम से भी आता है। ये सब तुम्हारे क्या है, ब्रांड नेम से आते हैं। ठीक है, ये सब ब्रांड नेम है। और कोई भी आप सोडियम फ्लोराइड आप नेट पे सर्च करिएगा, गूगल पे, तो बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं, और कोई इजी जो लगता है उसे भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं मतलब जो ये लिखा गया ही आप छापिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से लिखिए, मतलब सही होना चाहिए। ठीक, स्टोरेज कंडीशन देखा जाए तो स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, सबसे पहले देखा जाए तो इसे रूम टेम्परेचर पर हमें रखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या रखा, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, हमें वेल क्लोज कंटेनर में स्टोरेज करना पड़ेगा। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, हमें सनलाइट और मॉइस्चर से क्या करना पड़ेगा, इसे दूर रखना पड़ेगा। तो ये थी इसका स्टोरेज कंडीशन। देखिए इतना जितना भी आप इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कंपाउंड, आप ये चीज़ें तीनों में सब में लिख सकते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसका एक
स्पेशल पॉइंट होता है कि यहाँ पर इसे रखना है, फ्रिज में रखना है, नहीं तो फ्रिज से यदि बाहर रखेंगे तो कंपाउंड खराब हो जाएगा। तो उसे आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो यह सब में ये आप इतना लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। यूजेज की बात की जाए तो एज ए यानी एज ओरल हाइजीन फॉर ऑफ द डेंटल क्लीन, मतलब ओरल हाइजीन मतलब माउथ की सफाई के लिए कि हम का डेंटल क्लीनर की तौर पे सोडियम फ्लोराइड हम यूज कर सकते हैं। रिड्यूज माइक्रोबियल ग्रोथ, हम माइक्रोबियम जो हमारे अंदर क्या होता है माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है उसे रिड्यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। यूज फॉर द फ्लोरिनेटिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब क्या जो भी फ्लोरिनेटिंग ड्रिंकिंग वाटर होता है, जैसे कार्बोनेट ड्रिंकिंग वाटर आता है, उसी तरह से आपका क्या होता है फ्लोरिनी यानी फ्लोरिनेटिंग ड्रिंकिंग वाटर के नाम से भी ये यानी आता है, जो आप इजीली पी सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना था टोटल हमने डेंटल प्रोडक्ट के बारे में देखा और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम फ्लोराइड के बारे में। इसमें आपका 3 कंपाउंड और बचा हुआ, जो इसी के लेक्चर के नीचे हम क्या कर देंगे डिस्क्रिप्शन में उसे लिंक डाल देंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।